जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुंह से बचाकर यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत ही रमणीय है। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। बछड़े पानी पीकर वहाँ समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, और अपने छींके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े घास के लालच में जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उधर गया तो वे भयभीत हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान हाथ में दही भात का कोर लिए पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों आदि में बछड़ों को ढूंढने चल दिए। ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर लीला देखनी चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अनंतर ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना पुलिन पर लौट आए, परंतु वहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। वे तुरंत ही जान गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। राम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गोएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माता का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम और उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए कि यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है। फिर जब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण नजर आए। हे परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से केवल एक त्रुटि का ही समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। ये दूसरे उतने ही बालक और बछड़ा कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जानना चाहा कि कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं। इनमें से कौन से सच्चे हैं और कौन से बनावटी हैं। परंतु वे यह बात किसी प्रकार भी समझ नहीं सके। ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे, परंतु अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ये विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्य में दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन ही रहे। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। फिर एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर
वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पा रहा है। आपके गले में गुंची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल एवं सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुखमंडल पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कोर, बगल में बेंत और सींग तथा कमर की पेटी में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल सुकुमार चरण और गोपाल बालक का सुमधुर वेश में इन पर न्योछावर हूँ। हे भगवन, जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का स्थान यह संसार नहीं रहता। हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि 5वें वर्ष की लीला कथा ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष ब्रज में कैसे कही, सो उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें समझाकर सुना दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गोएं चराने की अनुमति मिल गई थी। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तलहटी में यमुना तट पर गोएं चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। आइए अब आगे आप सुनेंगे धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना और कालिया नाग पर कृपा करना। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखा श्री दामा, सुबल आदि ग्वाल बालों ने एक दिन उनसे कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक तालाब वन है। उसके फल बड़े ही सुगंधित हैं, परंतु हमने कभी खाए नहीं। वहाँ धेनुका नाम का एक राक्षस गधे के रूप में रहता है। उसके डर से मनुष्य, पशु पक्षी कोई भी उस वन में नहीं जाता है। हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखाओं की यह बात सुनकर बलराम जी और श्री कृष्ण उनके साथ ताल वन को चल दिए। वहाँ पहुंचकर बलराम जी ने ताड़ के पेड़ों और जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसने बड़े वेग से आकर बलराम की छाती में दुलत्ती मारी। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसकी दोनों टांग पकड़कर उसे आकाश में घुमाया और ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग ताल फल खाने लगे। अब उनका भय जाता रहा। पूर्व काल में धेनुकासुर विरोचन पुत्र बलि का बेटा सासिक नाम का था। एक दिन वह 10,000 स्त्रियों को साथ लेकर गंधमादन नाम के पर्वत पर विहार कर रहा था। घुंघरुओं की छमछमाहट से वहां तपस्या कर रहे दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट गया। तब उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तू गधा हो जा, क्योंकि तू गधे के समान भोगी है। हे परीक्षित, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोएं चराते, तरह तरह की लीला करते, अपने सखाओं को वृंदावन की कुंज में विहार करते यमुना के तट पर चले गए। उस दिन बलराम भैया साथ में नहीं थे। घाम बहुत तेज निकली थी और गोएं तथा ग्वाल बाल प्यास लगने के कारण बहुत ही बेचैन हो रहे थे। उन्होंने यमुना का वह विशाला जल पी लिया जिसमें काली नाग रहता था और वे निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, तब वे जीवित हो गए। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह सब कालिया नाग के यमुना के कुंड में रहने के कारण ही हुआ है। जिस क्षेत्र में ये काली नाग रहता था, वहाँ का जल विष की गर्मी के कारण
खोलता रहता था एवं उसके जल की तरंगों की वायु से तट के आसपास के वृक्ष और घास सब सूख गए थे। उसके ऊपर से यदि कोई पक्षी गुजरता था तो वह उसी क्षण प्राणहीन होकर गिर जाता था। हे परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का वमन करने के लिए ही होता है। उन्होंने देखा कि मेरे विहार करने का स्थान यमुना का जल सर्प के विष से दूषित हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर उस विषैले जल में बड़े जोरों से छलांग लगाकर कूद पड़े। कालिया नाग ने जब देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर मुझे ललकार रहा है, तब कौतूहलवश वह उनके सामने आकर देखने लगा एवं क्रोधित होकर उसने एक ही छलांग में श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पकड़कर उनके कोमल अंगों को जकड़ लिया। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर, जिनके प्राण धन सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ग्वाल बाल मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। हे परीक्षित, उधर ब्रज में कई प्रकार के अपशकुन देखकर कौतूहलवश नंद आदि गोप, यशोदा, रोहिणी एवं गोपियां घबरा रही थी कि आज श्री कृष्ण अकेले ही गाय चराने गए हैं तथा बलराम भी साथ नहीं हैं। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव नहीं जानते थे। तब ब्रजवासी उन्हें ढूंढने निकले। उन्होंने दूर से ही देखा कि काली देह पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पास से बंधे हैं। यह देखकर यशोदा जी तो उस देह में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो भगवान श्री कृष्ण की एक मनुष्य जैसी लीला थी। अब भगवान ने नागपाश से निकलने के लिए अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। तब काली नाग के सारे बंध टूटने लगे एवं कुछ ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण उस काली नाग के मस्तक पर अपनी बांसुरी के सुर छेड़कर नृत्य करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही शोभनीय था। आकाश में से देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। गंधर्व, सिद्ध आदि यह देखकर कि अब भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, शंख, तुरई, ढोल आदि बाजे बजाने लगे। हे परीक्षित, नृत्य कला, गान आदि के पूर्व प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें गिरी थी, उससे ऐसा मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की गई हो। काली नाग की ऐसी छिन्न भिन्न दशा देखकर उसकी पत्नियां बच्चों को आगे करके भगवान की शरण में आई और हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। नाग पत्नियों की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दया करके नाग को छोड़ दिया। वह दीनता से भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले हैं। अब आप जैसा उचित समझे दंड दें या छोड़ दें। उसकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने स्त्री पुत्रों सहित शीघ्र ही यहाँ से समुद्र को चला जा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर यहाँ आ बसा है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए तू जा। अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। तब काली ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया एवं परिक्रमा करके रमणीक द्वीप की यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल अमृत के समान मधुर हो गया। पूर्व जन्म में कालिया नाग भृगुवंशी वेदशिरा नाम के मुनि थे। वे विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। कुछ दिन बाद वहां तपस्या करने के लिए उन्हीं के आश्रम पर अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देख वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और रोषपूर्ण स्वर से बोले, तुम यहाँ तपस्या मत करो। तब अश्वशिरा मुनि ने कहा, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह क्रोध करके फुफकारते हो, अतः तुम हमेशा के लिए सर्प हो जाओ। वेदशिरा ने भी उन्हें काक होने का शाप दे दिया। ये ही अश्वशिरा भगवत कृपा से योग सिद्धियों से युक्त काकभुषुंड हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, कालिया नाग को रमणीक द्वीप में क्यों छोड़ा? उस अबोले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था?
श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले सर्पों को कद्रु का पुत्र कालिया नाग खाने लगा था। गरुड़ जी की माता विनीता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर बैर भाव था। माता के बैर के कारण गरुड़ जी को जो भी सर्प मिलता उसे वे खा जाते थे। इससे भयभीत होकर सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम निश्चय कर दिया कि अमावस्या के दिन प्रत्येक सर्प परिवार में से नियमानुसार एक सर्प की बलि गरुड़ जी को दिया करें। इस काली नाग ने नियम के विरुद्ध कार्य किया था, इसलिए गरुड़ जी क्रोधित होकर इसे मारने को टूट पड़े। तब यह उनसे डरकर यहाँ यमुना के कुंड में आ गया। सौभाद्री ऋषि के शाप के कारण गरुड़ वहाँ नहीं जा सकते थे। यह बात इस कालिया नाग के अतिरिक्त और कोई सर्प नहीं जानता था, इसलिए वह यहाँ आकर रहने लगा था। एक दिन इसी स्थान पर महर्षि सोबरी के मना करने पर भी गरुड़ ने बलपूर्वक एक मत्स्य को पकड़कर खा लिया था, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को शाप दे दिया। हे परीक्षित, कालिया नाग पर कृपा करने के बाद ब्रजवासी ग्वाल बाल और गोएं सभी बहुत थक गए थे, इसलिए उस रात वे सब वहीं यमुना जी के तट पर ही सो गए थे। ग्रीष्म ऋतु के कारण मूंज का वन सूख तो गया ही था। आधी रात के बाद अचानक ही उस वन में आग लग गई। उस आग की गर्मी से सोए हुए ब्रजवासी घबरा कर उठे और भगवान बलराम श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे बलराम, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे स्वजन एवं संबंधियों को ये आग कुछ ही क्षणों में जलाकर भस्म कर डालेगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।